श्री राम जय जय राम। 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 शरण शरण शांति के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। श्री राम जय जय 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 राम। दीन जनों के रक्षक राम। दीन जनों के रक्षक राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगतन के प्रतिपालक राम। भगतन के प्रतिपालक राम। असुरन के घालक राम। असुरन के घालक राम। श्री राम जय जय 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 राम। संत जनों के रंजन राम। संत जनों के रंजन राम। दुष्ट जनों के भंजन राम। दुष्ट जनों के भंजन राम। श्री राम जय जय 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 राम। कर्ण कर्ण में व्यापक राम। कर्ण कर्ण में व्यापक राम। मुठपन के थापक राम। मुठपन के थापक राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। गोपी वल्लभ सीताराम। गोपी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरी प्रिय आत्माओं, आज हम सभी यहाँ भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। यह शुभ दिन 2 दिन पूर्व था। भारत के कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार को रामनवमी का पवित्र दिवस था। हमारे इतिहास के अनुसार 8,69,092 वर्ष पूर्व भगवान राम का अवतरण भारत की पवित्र भूमि पर हुआ। इसे आप लोग याद कर ले, काम देगा इतिहास की दृष्टि से। 8,69,092 वर्ष पूर्व भगवान राम का अवतरण भारत की पवित्र धरती पर हुआ था। हमारे प्राचीन कैलेंडर के अनुसार, भारत का इतिहास 1000 वर्षों का इतिहास नहीं है। वह लाखों में नहीं गिना जाता, वह युगों में गिना जाता है। जो लोग मनुष्यता के जन्म को ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार केवल 7000 वर्ष की पुरानी मानते हैं, उनके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है। किंतु जो वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु का अंदाजा लगा रहा है, इस कॉस्मस की आयु का अंदाजा लगा रहा है, उसके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो इस बात का अनुभव कर चुका है कि जैवी सृष्टि करोड़ों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पैदा हुई है, उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं। जो ये समझता है कि मानवता के अवशेष भी इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों की इतिहास में मिल रहे हैं, उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो दुराग्रही लोग हैं, जो फेथ व बिलीफ व विश्वास को ही अपने जीवन का, धर्म का आधार समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बात आश्चर्य की हो सकती है। भारत के प्राचीन इतिहास को परिवर्तित किया गया और बड़ी बुरी तरह से परिवर्तित किया गया। जो लोग इतिहास के विषय में थोड़ा सा भी जानते होंगे, उनके लिए बात शायद समझ में आ जाएगी। जब अंग्रेज भारत में गए और उन्होंने देखा कि भारत की जनता की आस्था है, यह भारत हमारी मातृभूमि है, उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि 700 वर्ष तक मुसलमान भारत में नरसंहार करते रहे हैं, फिर भी यहाँ के निवासी मूल हिंदू अपने धर्म, अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सके और उनमें आज भी उसके प्रति उतनी ही आस्था है जितनी की हजारों वर्ष पूर्व थी। इसका मूल कारण क्या है? इसका अनुसंधान करते हुए भारत में रहने वाले उस समय के इंग्लैंड के एक जज थे, सर विलियम जोन्स नाम था उनका। उन्होंने एक पत्र लिखा इंग्लैंड के गवर्नमेंट को कि जब तक भारत की जनता की आस्था अपने प्राचीन ग्रंथों में रहेगी, तब तक यहाँ पर ब्रिटिश का स्थायी शासन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इस पृथ्वी को अपनी माँ के समान प्यार करते हैं, उसको माँ कहते हैं, ये भूमि नहीं कहते। इसलिए कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए
जिससे इनके हृदय से यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसके प्रति आस्था जो उसको दूर किया जाए। सर विलियम जोन्स की इस एक सुझाव का परिणाम हुआ, उस समय भारत में 7 मिशनरी भेजे गए जिसका लीडर था मैक्स मूलर। 7 मिशनरी जाकर के वहां पर संस्कृत भाषा का अध्ययन की और संस्कृत भाषा अध्ययन करने के पश्चात मैक्स मूलर की जो पहली कमेंट थी हमारे संस्कृत साहित्य के ऊपर, वो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। और वही मैक्स मूलर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हिंदू धर्म और वैदिक साहित्य के प्रति जो कुछ लिखा है उसको सुनकर के भी आप हैरान होंगे। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक ही व्यक्ति के दोनों शब्द हो सकते हैं, दोनों विचारधाराएं हो सकती है। मैक्स मूलर के क्योंकि वो एक मिशनरी होकर गया था, उसका उद्देश्य भारतीय जनता का उसके अतीत में आस्था को खत्म करना था। इसलिए उसने प्रारंभ में लिखा कि ये जो संस्कृत साहित्य है ये तो एक गपोड़, जिसे अपनी भाषा में बोल रहे हैं, गपोड़ का खजाना है। और जिसको ये लोग वेद कहते हैं, जो इनका रिलीजियस ग्रंथ है, तो गणेरियों की गीत है। वो लोग आर्य जाति के पुराने लोग जो भेड़िया बकरे चराया करते थे जंगलों में, वो कान में उंगली डाल करके जो गाते थे अपनी प्राकृत भाषा में, उसी का संकलन ये वेद है, इसमें कुछ नहीं है। इनको यदि मनुष्य बनना है तो इनको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी चाहिए। यदि ये बाइबल नहीं पढ़ते तो ये मनुष्य नहीं बन सकते कभी। ये उसका कमेंट। और वही मैक्स मूलर जहां पर रिलीजन इज ए साइंस, इसकी व्याख्या की उसकी एक पुस्तक है, उसको आप पढ़िए। आखिर ये उसकी वृद्धावस्था की बात है, क्योंकि अच्छाई को यदि आप क्रिटिसाइज करने के लिए भी बार बार अध्ययन करेंगे तो वो तो अपना इम्पैक्ट आपके दिमाग पर डालेगी। तो बार बार अध्ययन करते करते उसकी बुद्धि यहां तक शुद्ध हो गई कि उसने आखिर में अपने लिए लिखा, इन शब्दों को लिखा कि दुनिया में वेद से ऐसा श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है और दुनिया में हिंदू धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, न हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, फिर भी जैसे हम रामायण में एक घटना पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी घटना है, आप लोगों को सुना दूं। जिस समय रावण ने विचार किया कि हमें सीता का हरण करना है, तो सीता का हरण करने के लिए वो मारीच को इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपना माध्यम बनाया। कपट मृग का रूप धारण करके मारीच जाता है। लेकिन उससे पहले मारीच से जब कहता है कि तुम कपट मृग बन करके राम को बहका ले जाओ जिससे मैं सीता का हरण करूं, तो वहां पर मारीच उसे समझाता है। मारीच कहता है, रावण तुम याद रखो, जिसको तुम मनुष्य समझ रहे हो वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। राम से तुम बैर मत करो। मैं जानता हूं जब राम बहुत छोटी अवस्था के थे, 15 साल के, केवल 15 साल के थे, उस समय विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में गए थे। उस समय 15 साल के राम ने मुझे एक बाण मारा है, वो बाण का दर्द आज भी मेरे शरीर में चुभ रहा है। मुनि मथुरा कना गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति महिमारा, सतयोजन आयु छद माही, इन सन बैर किए फल नाही। रावण जब राम कुमार अवस्था में थे, उस अवस्था में उन्होंने मुझे एक बाण मारा था, वो भी बिना फल का बाण मारा था। और उस बाण का प्रताप यह था कि मैं 100 योजन दूर जाकर गिरा, और यहाँ गिर करके आज भी मेरे बाण हो चुभ रहा है। इसलिए तुम राम से वैर न करो। तुम यदि ये समझते हो कि राम मनुष्य है, भगवान नहीं है, भगवान के अवतार नहीं है, तभी जो नरता तो तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधन आई पूरा। यद्यपि वो मनुष्य है, तभी वो इतने महाबली हैं कि उनसे विरोध करके तुम्हारा कल्याण नहीं होने का। लेकिन रावण कब सुनने वाला था? रावण तलवार निकाल करके खड़ा हो गया। वो कहता है कि भला तू ये बता, मूर्ख दुनिया में मेरे समान और कोई योद्धा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो मारी सोचता है कि यदि मैं उत्तर देता हूं कि तेरे से भी बड़े योद्धा है, तो ये मुझे मार देगा।
इससे अच्छा है उतर देख मोहि बधब भागे, तो कसन मरऊ रघुपति सर लागे। यदि हमें मरना ही है इस दुष्ट के हाथ से मरने की बजाय भगवान के यहाँ से चलो मरो। तो मारीच अपनी मृत्यु का निश्चय करके वहां से चलता है और राम का चिंतन करता हुआ जाता है, राम का चिंतन करता हुआ जाता है और विचार करता है कि आज देखियो परम स्नेही, आज मैं प्रभु को देखूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही विलोकियो धन्य नमो समान। तो कहता है आज मैं आगे आगे दौड़ूंगा, राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। जिसके पीछे दौड़ने के लिए, जिनके पकड़ने के लिए, जानने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते, वो प्रभु आज मेरे पीछे दौड़ेंगे। इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या हो सकता है। इतना सोचता हुआ वो मारीच राम को छोड़ने के लिए जाता है। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है कि नीचन नीच निचाई नहीं तजे, और परे न प्रकृति ही बीच। कोई नीच वृत्ति का आदमी है तो मरते मरते भी अपनी नीचता नहीं छोड़ता, वो उसके प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता। कैसे नहीं आता, तुमने उदाहरण दिया। अंत सिखावन दई गयो गिद्धराज मारीच। मारीच और गिद्धराज की कहानी उन्होंने उद्धृत की कि गिद्धराज मरते मरते भी सीता की रक्षा कर करके राम के सामने अपने प्राण को दिया। और मारीच राक्षसी वृत्ति का प्राणी, ये जब उसके हृदय में आया कि आज राम मेरे पीछे दौड़ेंगे, आज राम को मैं देखूंगा, बड़ा उत्साह था। लेकिन मरते मरते भी राम को धोखा देकर के ही मरा। आखिर बार मरते मरते प्रथम ही कही लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमिर सिमन बहुलामा। बोले हाँ लक्ष्मण का करके तो मन में राम का ध्यान करने लगा, क्योंकि उद्धार तो राम करेंगे हमारा। तो लक्ष्मण को क्यों पुकारा, इसलिए जिससे रावण का काम हो जाए। लक्ष्मण का पुकार करके लक्ष्मण को वहां से दूर हटाया, सीता के हृदय में कारण बना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नीच व्यक्ति अपनी नीचता को छोड़ता नहीं, चाहे वो कितना बड़ा भाव क्यों हो जाए। इसी प्रकार से मैक्स मूलर ये गीत तो गया कि ये वेद बहुत महान ग्रंथ है और हिंदू धर्म महान धर्म है, लेकिन वो अपना काम कर गया, बढ़ते बढ़ते भी काम कर गया और ये लिख गया कि ये वेद जो है ये 2500 वर्ष पहले का है। आर्य जाति यहाँ की नेटिव नहीं है, आर्य जाति साइबेरिया से भारत में आई बात। उसका काम पूरा हो गया। उसको केवल यही बताना था कि तुम्हारे लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि तुम्हारी मातृभूमि है। मिशन तो उसका यही था कि भारतीय जनता के दिल दिमाग से बात निकल जाए कि भारत उनकी मातृभूमि है और उनका इतिहास युगों में गिना जाता है। इस बात को खत्म करने के लिए उसने 2 लाइनें लिख दी कि आर्य धर्म बहुत महान है, आर्य लोग बड़े महान थे और बड़े वेद ज्ञान का कोश है। सब हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सारी गीत गाया, लेकिन गीत गा करके इतनी बात कह दी कि ये हिंदू धर्म जो है ये मुश्किल से 3000 वर्ष का पुराना है। क्योंकि आर्य जाति साइबेरिया से भारत में जब आई तो भारत में इंटर करती थी तो उस समय वो शब्द थे। और एक और रेखा बीच में डाल गया कि आर्य जो है ये विदेशी, सुनिए, आर्य जो है ये विदेशी इन्वेडर है, ये भारत में घुसे थे। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोग हैं जो दक्षिण भारत में आज रहते हैं। और ये ऐसा रोग डाल गया कि आज भी मूर्ख लोग जिनको पता नहीं इतिहास का, जिन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन नहीं किया, आज भी यही मानते हैं कि आर्य तो विदेश से आए हैं। यहाँ के मूल निवासी चेतोल भिल्ल किरात जो पड़े हुए हैं जंगलों में हैं, या द्रविड़ लोग हैं जो दक्षिण में रहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसे लोगों के दिए हुए इतिहास का परिणाम है जो कि हम ये गिनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि राम हुए भी थे कि नहीं हुए। कुछ लोगों का दिमाग तो यहाँ तक बिगड़ा हुआ है इन पश्चिमी विद्वानों की कृपा से, ये भी सोचने लगे हैं कि राम सही में हुए थे कि दिस इज ए फिक्शन ओनली, ये दिस इज ए स्टोरी ओनली, दिस इज नॉवेल ओनली। ये रामायण केवल नॉवेल है, वाल्मीकि कवि के दिमाग की उपज है, या सही में हुए थे। एक और भारत में यहाँ का इंग्लिश पर्सन था, उसका नाम था कर्नल का, उसने इतिहास लिखा है, राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छा लिखा।
हम उसके इतिहास को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसने साथ साथ ये भी लिख दिया कि ये राम जो हुए हैं ये कृष्ण के बाद में हुए। अगर उसके कर देखिए वो कहता राम जो हुए हैं ये कृष्ण के बाद में हुए हैं, और कृष्ण तो हिस्टोरिकल पर्सन है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राम के विषय में कहा नहीं जा सकता क्योंकि वाल्मीकि व्यास के बाद में हुए हैं और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसकी बुद्धि देखी। जबकि सत्य यह है कि रामायण में जिन महापुरुषों का जिक्र है वो महाभारत काल में नहीं थे प्रकार से नहीं के बराबर थे। और महाभारत की रचना हुए आज से 5000 वर्ष हुआ है, भगवान कृष्ण को हुए 5208 वर्ष हुआ, ये 8वां वर्ष उनका चल रहा है, तो जो जन्माष्टमी के बाद में ये चला है 5208वां वर्ष चल रहा है भगवान कृष्ण का। और राम का अवतार उससे बहुत पहले हुआ है, क्योंकि वेदव्यास ने अपनी महाभारत में जब युधिष्ठिर जंगल जंगल घूमते हैं वनवासी होकर के, कौरवों के द्वारा उनका दुनिया में सारा जीत लिया जाता है, तो घूमते हुए एक दिन चले जा रहे थे जंगल में, तपोवन में, वहां मार्कंडेय ऋषि मिल गए। मार्कंडेय ऋषि अमर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये सप्तैत्य चिरजीवन में मार्कंडेय का प्रथम स्थान है। मार्कंडेय ऋषि मिले तो उन्होंने जब देखा युधिष्ठिर को, पांचों भाइयों को वनवासी वेश में, तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। मार्कंडेय को रोता हुआ देख करके धर्मराज उनके चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु आप ऐसा तत्वज्ञ तपस्वी पुरुष क्यों रो रहा है मेरी इस दुर्गति पर? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी दुर्गति पर नहीं रो रहा। कहा तो फिर आपके आंसू क्यों आ रहे? कहा इस समय तुम्हें देख करके मुझे राम की याद आ गई, राम की याद आ गई। जैसे आज तुम वनवासी वेश में थे, ऐसे ही एक दिन मैंने दंडकारण्य में राम को देखा था वनवासी वेश में, त्रेतायुग। वो फिर पूछते हैं कि राम का चरित्र मुझे सुना दो, तो महाभारत में वहां पर मार्कंडेय जी राम का चरित्र सुनाते हैं कि राम कैसे वनवास में आए और क्या क्या किया त्रेता के अंत में। क्योंकि मार्कंडेय तो अमर ऋषि है, इसलिए उन्होंने राम का भी जीवन देखा था और द्वापर में आकर के उनका भी देखा। तो त्रेता के आखिर में राम का अवतार हुआ था। यानी हिंदू कैलेंडर की आपको थोड़ी सी आइडिया दे दूं, इससे आप लोग और थोड़ा सजग हो जाएंगे। हिंदू कैलेंडर का एक क्रम है कि ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है, जो कॉस्मस जिसको आप कहते हैं, यूनिवर्स जिसे आप कहते हैं, ये यूनिवर्स जो है, विश्व जो है, ये विश्व की आयु एक कल्प की होती है। एक कल्प इस विश्व की आयु है। कल्प कितने का होता है? एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। ब्रह्मा के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर माने 14 मनु परिवर्तित होते हैं। 14 मनुओं का जीवन पूरा हो जाता है। एक मनु की आयु कितनी है? 71 महायुग की एक मनु की आयु होती है। 71 महायुग। 71 महायुग कैसा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग एक बार बीतते हैं तो उनको महायुग कहा जाता है। 71 बार जब ये चारों युग बीतते हैं तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। ऐसे ही 14 मनवंतर का एक कल्प होता है जो इस सृष्टि की आयु है, इस सृष्टि की जिसमें हम आप हैं। ऐसे कितनी सृष्टियां हैं? न्यूमरस, काउंटलेस, नोबडी कैन काउंट है। अनंत सृष्टियां, इनकी गणना नहीं है। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। और ये समझ कि ये जो महायुग है, इस महायुग का पीरियड क्या है? चारों युग का। उसको आप लोग कोई रुचि रखे तो लिख ले, उसको याद रहेगा, आगे उसे काम देगा। याद रखो 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। सतयुग की आयु जो है 17,28,000 वर्ष की। उसके बाद में फिर आता है त्रेता, जिसकी आयु है 12,96,000 वर्ष की। जब त्रेता पूरा होता है तो उसके आखिर में राम का अवतार होता है। त्रेता के आखिर। फिर उसके बाद में फिर आता है द्वापर। द्वापर के लगते ही राम अपनी लीला संवरण करके विदा हो जाते हैं। फिर द्वापर का पीरियड चलता है 8,64,000 वर्ष का। ये 8,64,000 वर्ष द्वापर रहता है।
द्वापर का जब अंत होता है तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, ये कृष्ण अवतार। जब द्वापर समाप्त होता है तो भगवान कृष्ण अपनी लीला संवरण करके वो भी चले जाते हैं। फिर कलयुग शुरू होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। घबराओ नहीं। 4,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष, इतना मिलाकर के एक महायुग होता है। और इस महायुग का शांति सुन लो पहले, फिर बाद में डिस्कशन कर लेना, कर लेना, मैं बता दूंगा। अब आप लोग जरा से इसमें सुन लीजिए, ये जो पीरियड है ये एक महायुग है। और एक महायुग का यानी एक महायुग के अनुसार जब 71 महायुग बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। मनवंतर में एक मनु बदल जाते हैं। मनवंतर के आदमी मनु, मनुपुत्र, इंद्र और सप्तऋषि, ये 4 प्रकट होते हैं। मनु, मनुपुत्र, इंद्र और सप्तऋषि, इनकी आयु एक मनवंतर तक रहती है। 71 महायुग तक ये जीते और उसके बाद में फिर ये बदल जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरा मनु आता है और उसकी संतान चलती है। तो ये जो यानी क्रम है, इस क्रम में ये जो मनवंतर कल्प आ रहा है, इस कल्प के क्रम में इस कल्प का नाम है 12 कल्प। और इस 12 कल्प में अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनु अपनी आयु भोग चुके हैं। ये 7वां मनवंतर चल रहा है और ये 7वां मनवंतर जो है इसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर का मनु जो उसका नाम वैवस्वत मनु है, जिससे चल रहा है। और इस वैवस्वत मनवंतर में 27 बार महायुग बीत चुका है। 27 सतयुग, 27 त्रेता, 27 द्वापर, 27 कलयुग, ये 27 बार से बीत चुके। आप लोग जरा आगे आगे आ जाए। ये जो चादर बिछी है यहाँ भी आकर बैठाओ, सुनिए इसे ध्यान से। एक कल्प जो चल रहा है इसका नाम है 12 कल्प। इस 12 कल्प में अब तक 6 मनवंतर बीत चुका है। ये 7वां मनवंतर है। 7वें मनवंतर में भी 27 महायुग बीत चुका है। ये 28वां महायुग है। इस 28वें महायुग के भी 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। एक कलयुग चल रहा है और इस कलयुग का भी 5,092 वर्ष बीत चुका है। 5,000 अभी प्रारंभ है, अभी घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए भारतीय कैलेंडर जो है वो इस प्रकार से अपनी पूरी सृष्टि की गणना रखता है। वहां कोई यानी गलती होने वाली बात नहीं। हर एक ऋषि, हर एक ब्राह्मण जब संकल्प पढ़ता है प्रातः काल संध्या करते समय तो यहीं से शुरू करता है। तो 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत कलयुगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे वर्तमाने, फिर आगे तिथि क्रम सारा नाम मिलता है। ये रोज की बात है, रोज एक इसमें एक किया जाता है। हर साल पंचांग बनता है, हर साल पंचांग में इसी क्रम से चला रहा है। और कब से आ रहा है इसकी कोई तिथि है, मिति। अभी तक कोई हिस्टोरियन ये नहीं बता सका कि इस क्रम को हम गलत क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। नहीं, ये हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इसका कोई उत्तर उनके पास। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे पास मैंने उनके पास प्रमाण क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके बाप दादा कभी कुछ वर्ष पहले तक कच्ची मांस खाते रहे। उनको कहां से अकल आ जाती कि वो सारे सृष्टि को कैलकुलेट करके बताते क्या इतना हो गया है। इसलिए उनके यहाँ इसकी कोई स्थिति नहीं हो सकती, मैं भी जानता हूं। लेकिन भारत का इतिहास लाखों वर्षों का इतिहास है मेरे दोस्तों, इसलिए आपको इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। राम हुए हैं कि नहीं, जो कहते हैं नाबिल क्यों न हम मान लें इसे। भले भले आदमी बुद्धि के तुम्हें इतना सोचना चाहिए, कोई ऐसी नाबिल आज दिन तक बनी है जिसके आधार पर अयोध्या भी हो जाए, चित्रकूट भी हो जाए, सरयू भी हो जाए और वहां से लेकर के लंका तक पूरा का पूरा लाखों हिंदू हर वर्ष यहाँ से वहां तक तीर्थ यात्रा करते हैं
और कौन हिंदू जो महान विद्वान है, जिन्होंने अनुसंधान किया है, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, इनकी प्रज्ञा के सामने तुम्हारी आकर चकाचौंध हो जाती है, जिसकी रीजनिंग को तुम समझ नहीं पाते। ऐसे विद्वान जिसको लाखों वर्षों से जिस सत्य को स्वीकार करते आए, उसको तुम फिक्शन बता दो, कहानी बता दो, नॉवेल बता दो, दिमाग की उपज बता दो, ये तुम्हारी बुद्धि की महिमा है, उसमें क्या कहा जाए? यदि कोई कहे हम सत्य को नहीं मानते, नहीं मानता, नहीं माने, क्योंकि उसको कोई दुनिया बनाने वाला नहीं पैदा हुआ है। एक ने कहा मैं अपनी माँ को बेचूंगा, लोगों ने कहा मूर्ख, कोई माँ बेचता है? कोई माँ बेचता है अपनी? वो कहता है मैं बेचूंगा। अरे कहा कि लोग दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, हम इतना दाम बताएंगे कोई खरीदेगा ही नहीं। जहां पर ये विचार हो, उसको कौन समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हुए हमारी गणना के अनुसार, क्योंकि बीच में राम का जब जीवन शुरू हुआ, उन्होंने अपनी लीला संवरण की तो द्वापर प्रारंभ हुआ था। बीच में द्वापर का 8,64,000 वर्ष बीता है और कलयुग का 5,000 वर्ष बीता है, 5,092 वर्ष। 5,092 वर्ष 8,64,000 में एक करके जिस दिन भगवान राम ने अपना यानी भारत से अपनी लीला संवरण की है, उस दिन का डेटा बड़े आराम से समझ सकते हैं। 2-4 वर्ष आगे पीछे हो जाता है, इतिहास में कोई माने नहीं रखा। लेकिन जिस महापुरुष की है, जिस महापुरुष की विचारधारा, जिस महापुरुष का जीवन लाखों वर्षों से भारतीय जनता को प्रेरणा देता आ रहा है, चेतना देता आ रहा है, वो कितना महान रहा होगा, ये आप लोग कल्पना कीजिए। इस युग के महात्मा गांधी जो नए भारत के निर्माण का स्वप्न देखते थे, उनके दिल की भी ये चाह थी कि भारत में राम राज्य हो, बहुत अच्छा है। राम राज्य हुआ कि नहीं हुआ, ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन चाह वही। हर एक व्यक्ति भारत में जो महापुरुष होता है, वो यही चाहता है कि भारत को मैं राम राज्य में परिणत कर दूं, राम ऐसा जीवन बन जाए। राम हर एक पिता के पुत्र का आदर्श है, राम हर एक भाई के भाई का आदर्श है, राम हर एक मित्र के मित्र का आदर्श है, राम हर एक पत्नी के पति का आदर्श है, राम हर एक देश के राजा का आदर्श है, राम हर एक के जीवन का आदर्श है। क्यों आदर्श है? इसलिए राम के जीवन का आप मनन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, तो आप पाएंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साकार मूर्ति, धर्म के साकार अवतार। धर्म किसे कहते हैं? जिसका राम ने पालन किया, जिसका राम ने संदेश दिया आचरण करते हुए। ये एक टेढ़ी समस्या है, इसका समाधान बड़ा मुश्किल है। कौन सा धर्म है जिसका राम ने अनुकरण किया? ये बहुत मुश्किल है समझना और समझाना। आजकल के लोग धर्म की जो परिभाषा समझते हैं, वो शायद राम समझते नहीं थे। मेरी राय यही, मैं यदि कहूं कि राम नहीं समझते थे इस परिभाषा को, रावण जरूर समझता था। जो परिभाषा धर्म की आप लोग समझते हैं आज, इस परिभाषा को रावण समझता था, राम नहीं समझते थे। इसीलिए राम के धर्म को आप अपनाने में तत्पर नहीं है। रावण वाला रास्ता बड़े आराम से अपना लेते हैं। हर एक वर्तमान का धार्मिक व्यक्ति राम का नहीं रावण का अनुकरण करता है। गीत राम की गाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कैसे? एक उदाहरण लीजिए मेरे से। आप लोग जानते हैं रावण पापी नहीं था। आपकी एनालिसिस के अनुसार, आपकी मान्यता के अनुसार रावण धर्मात्मा, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। कितना बड़ा धर्मात्मा था आप जरा समझिए। रावण एक उच्च कुल में पैदा हुआ था, विश्वा का लड़का था, पुलस्त का पौत्र था और उसका जन्म स्थान परम पवित्र हिमालय था। लंका में रावण नहीं पैदा हुआ था ना, कहीं भ्रांति में नहीं रहना। राम और रावण दोनों एक ही प्रांत के थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। राम और रावण दोनों उत्तर प्रदेश के थे। और आपको एक और आश्चर्य की बात सुना दूं, शायद आप लोग जानते होंगे। अंतर केवल यह था कि राम और रावण की माताओं के स्थान अलग अलग थे। राम की माँ कौशल्या पंजाब की थी लड़की, रावण की माँ कैकसी जो थी वो लंका की लड़की थी। ये बात सुनिए, रावण की माँ कैकसी
लंका की लड़की थी और राम की मां कौशल्या पंजाब की लड़की थी। ये अंतर था उनके मूल स्रोत। दोनों का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश था। राम हिमालय की तलहटी में पैदा हुए थे अयोध्या में। रावण हिमालय के उन हाईएस्ट चोटी पर पैदा हुआ था जिसे आजकल आप बद्री नारायण कहते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे जाकर के कैलाश की तलहटी वहां पैदा हुआ था। ऋषि पुत्र था और दोनों शैव थे। दोनों भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और भक्ति में राम से शायद रावण एक कदम आगे था। ये बात समझे? भक्ति में, शिव की भक्ति में, क्योंकि शिव की भक्ति करते हुए राम रोज प्रातः काल उठ करके पूजी पार्थी नायौ माथा, प्रातः काल नित्य उठ करके पार्थिव पूजन राम का धर्म था। भगवान शंकर की आराधना करना राम के जीवन का एक मूल आधार था और शिव की पूजा में वो अपना समय ही नहीं चिंतन भी करते थे। शिव उनके आराध्य थे। रावण शिव की पूजा में केवल पार्थिव पूजन ही नहीं करता था, उसकी पूजा इससे महान थी। एक बार नहीं अनेकों बार उसने अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर को समर्पित किया। रावण ने स्वयं कहा है, सर सरोज निज करनी उतारी पूजो मितो पार त्रिपुरारी। मैंने अनेकों बार अपने मस्तक रूपी कमल को काट कर भगवान शंकर के चरणों में समर्पित किया है। इसलिए सूर को न रावण सरिस स्वकर काटि जहि शीस अनल मह बार बहु साखी राखी गौरी। शंकर साक्षी है इसके लिए। भगवान शंकर की उपासना में रावण अपने मस्तक को भी चढ़ा दिया। रावण नास्तिक नहीं था, बिल्कुल नास्तिक नहीं था। उतना ही आस्तिक था जितना आप लोग हो, उसमें कमी नहीं थी उसकी आस्तिकता। रावण बड़ा तपस्वी था। आप तो बहुत करोगे, सप्ताह में एक दिन का व्रत कर लोगे और वो भी नहीं होगा, लेकिन रावण ने तो एक पांव से खड़े होकर के एक दिन नहीं सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की और उसकी घोर तपस्या को देखकर गयो निकट तपो देखी विधाता मानव बरो प्रसन्न महता था। स्वयं ब्रह्मा प्रकट होते, शिव प्रकट होते, उसके सामने वरदान देते हैं। आपको ब्रह्मा और शिव के चित्र देख करके झुका सकते हो। इतना बड़ा तपस्वी था। इतना ही नहीं, रावण महाविद्वान था, महाविद्वान था। रावण के द्वारा लिखे हुए संस्कृत के काव्य की यानी प्रार्थना आज भी भारत के बड़े बड़े विद्वान करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक तांडव श्लोक, यानी वो है स्तोत्र है भगवान शंकर का। तांडव स्तोत्र का रचयिता रावण है। उसी श्लोकों से भगवान शंकर की स्तुति करता था। इससे आप समझ गए होंगे, रावण पवित्र स्थान में जन्मा था, रावण उत्तम कुल में जन्मा था, रावण परम आस्तिक था, शिव भक्त था, वेद का महान विद्वान था और ये सब के होते हुए महान तपस्वी था। जितने एक धर्मात्मा के आजकल की भाषा में गुण होने चाहिए, ये सारे सारे रावण में विद्वान, सब रावण में थे। लेकिन इतना होते हुए भी रावण राक्षस था। क्यों भाई? कारण के यही सब करके तो आजकल के लोग धर्मात्मा बनना चाहते हैं और कुछ करते हैं। आज धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए? यही जो मैं बता रहा हूं, क्या कुछ करना चाहिए नहीं, और कुछ की जरूरत नहीं। रावण उपासना करता है अपने कल्याण के लिए, आप भी उपासना करते अपने कल्याण के लिए। रावण की प्रजा दुखी थी? बिल्कुल नहीं। रावण की प्रजा जितनी सुखी थी उतनी सुखी प्रजा की आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण की प्रजा कितनी सुखी थी, आप जरा वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए, आपको पता चलेगा उसकी प्रजा कितनी संपन्न थी, कितनी सुखी थी। लेकिन फिर भी रावण राक्षस क्यों था? कारण क्या? एक समस्या है, ये समझना है क्यों था वो। राम भी उत्तम कुल में पैदा हुए थे, मनुवंश में उत्तम क्षेत्र में पैदा हुए थे, वेद के महान विद्वान थे, वशिष्ठ के शिष्य थे, परमात्मा के अवतार थे और इसके साथ ही भगवान शिव के उपासक थे, महान तपस्वी थे। ये सारे गुण राम में भी थे, लेकिन इन्हीं गुणों के नाते रावण राक्षस हो गया, राम भगवान। आखिर इसमें कोई अंतर तो होगा ना? दोनों में क्या अंतर था? इसलिए आज हम एक ही जयंती मनाते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं। वो दुश्मन तो नहीं था। भारत में कुछ लोग कहते हैं
कि भारत के ब्राह्मणों ने जातिवाद को सर पर चढ़ाया। हमने कहा अकल के दुश्मनों, भारत के ब्राह्मण जातिवादी हो गया तो रावण को भगवान बताते हो, राम कभी नहीं बताते, क्योंकि रावण तो ब्राह्मणों का ही वंशज था। राम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और उन ऋषियों ने जिनको कुछ लेना देना नहीं। आज के ब्राह्मण होते तो हम कह देते कि भाई चलो राम ने ज्यादा दक्षिणा देते जो भी। लेकिन ये बात उस समय के ऋषियों के लिए नहीं कही जा सकती। और फिर वाल्मीकि ऐसा ऋषि, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था इसमें अंतर क्या है, वो अंतर आप लोग समझ लें, उसी से आप समझ जाएंगे। राम की जयंती मनाने का प्रयोजन है राम का अनुकरण करना। वाल्मीकि ने अपने रामायण के अंत में एक बात कही, रामादिवत समाचरित न रावणादिवत। कहा कि आपके इस महाकाव्य लिखने का प्रयोजन क्या है? उन्होंने कहा मैंने इसलिए लिखा है कि ये दुनिया के लोग राम और रावण को अच्छी प्रकार से समझ करके राम के समान आचरण करें, रावण के समान न करें। तो समझे? वाल्मीकि ने कहा कि मैं ये महाकाव्य इसलिए लिखा हूं क्योंकि उनको पीएचडी तो लेनी नहीं थी महाकाव्य लिख करके, और न तो कोई पुरस्कार लेना था उन्हें। तो उनसे पूछा गया कि आपने महाकाव्य किस लिए लिखे? तो उन्होंने कहा कि रामादिवत समाचरित न रावण, जिससे मनुष्य राम का अनुकरण करे रावण का न करे, दोनों को देख ले समझ ले अच्छी प्रकार से, और परिणाम दोनों की जिंदगी का समझ ले। एक वह राम जो घर से मां के द्वारा वनवास मिला, अकेले चलने लगे, छोटा भाई साथ हो गया। जब सीता का साथ होना तो उनकी अर्धांगिनी के नाते तो उनका एक ही जीवन था, छोटा भाई साथ हुआ। और जब जंगल में गए, जानते हो कितने लोग उनके अपने बन गए जिनकी कोई गणना नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती राम बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चाह लेखा। हमने बांदरों की सेना देखी, वह मूर्ख है जो उनकी गणना करना चाहे कितने वीर राम के साथ थे। एक राम वो जो घर से अकेले चले लेकिन जंगल में करोड़ों उनके अपने बन गए। एक रावण वो जो अपने घर में रहता हुआ अपने भाई को भी अपना नहीं बना सका। और आज हम कहते हैं घर का भेदी लंका जाए, कहते हैं अपना सगा भाई अपना नहीं हो सका उसका, तो उसकी प्रजा हो गई उसकी अपनी, बोले ना सकल कहीं 10 कंधर पहुंचा। पूरी लंका की प्रजा कहती है कि 10 कंधर नीच है, इतना बड़ा कोई नीच नहीं। सारी प्रजा निज निज गृह सब करे बिचारा, नहीं निश्चर कुल के रंबारा। सारी प्रजा अपने अपने घरों में बैठ करके कहती है कि अब निशाचर कुल का कोई बचाने वाला नहीं है, अब इसका नाश अवश्य पालेगी। क्यों? कारण क्या? कहा पहले भी कोई निशाचर थे, पहले भी युद्ध करते थे, उनको युद्ध से डर लगा, बोले नहीं। पहले युद्ध होता था किसी प्रिंसिपल के लिए, किसी वसूल के लिए, अब युद्ध किसके लिए हो रहा है? लंका के लोग कहते हैं, वहां के वीर कहते हैं कि देवताओं के साथ युद्ध करने में हमें गौरव होता था, हम देवलोक पर विजय करने जा रहे हैं। क्योंकि असंतुष्टा दुजानता संतुष्टा नष्टा नृपा सरज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तू कुलांगना। नीति शास्त्र का संदेश है, असंतोषी ब्राह्मण उसका नाश होता है, संतोषी राजा उसका नाश होता है, लज्जायुक्त वेश्या उसका नाश होता है, और निर्लज्ज कुलवधू उसका नाश हो जाता है। क्या समझे? वेश्या तो निर्लज्ज ही अच्छी लगेगी आपको, कुलवधू लज्जावान ही अच्छी लगेगी आपको, ब्राह्मण निर्लोभी अच्छा लगेगा आपको, और राजा यदि संतुष्ट हो जाए कि हमारे पास जितना है विकास लेना है तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो बात समझे? तो रावण राजा था, वो ब्राह्मण नहीं था, राजा था। ब्राह्मण होते हुए भी राजपद को ग्रहण किया था, इसलिए उसको राज्य के विस्तार के लिए कोई पाप नहीं मानता। यदि वो दुनिया को जीत करके अपने कब्जे में किया तो पाप नहीं किया उसने, वो तो अच्छा किया। और उसकी प्रजा को लड़ने का शौक था, साहस था, एक मोटो था कि हम विश्व को अपने अधिकार में करेंगे। यही हमारे यहाँ भी करते रहे लोग, जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था सारी दुनिया को जीतने के लिए। आप लोग पढ़िए वैदिक साहित्य, और एक नहीं अनेकों हुए हैं राजा जो पूरे पृथ्वी पर शासन किए हैं। भारत का शासन पूरे पृथ्वी पर रहा है, एक वर्ष नहीं लाखों वर्ष तक। पहले तो प्राचीन इतिहास की बातें हैं, इसलिए रावण को हम बुरा नहीं समझते। और रावण के इस करनी पर भारत के बड़े बड़े ऋषि कोई ऐसा नहीं थे जो रावण का विरोध किया हो।
आपको एक और घटना सुनाऊं। राम से पहले परशुराम का अवतार हुआ है, सुना है ना? परशुराम भी अवतार थे, जो अवतारवाद मानते हैं उनको पता है। परशुराम अवतार थे, अवतार होते हुए भी परशुराम ने रावण का कभी विरोध नहीं किया। परशुराम महावीर थे, क्षत्रियों का संहार किया, एक बार नहीं 21 बार। वो चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन रावण का विरोध नहीं किया, क्योंकि एक राजा होने के नाते रावण यदि विश्व में अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, कौन सा पाप है? तो उसका धर्म है, करना चाहिए, राजा है वो। तब उसकी प्रजा में उत्साह था युद्ध के लिए, लेकिन आखिर में जब मरने का दिन आया तो उसकी प्रजा यह सोच रही कि हम किस मोटो को लेकर युद्ध करें, क्या उत्साह का कारण होगा? यही कि राम की स्त्री हर लाया है, रावण उसकी रक्षा करेगा। अरे इस नीच को मरने दो और इसका सत्यानाश होने दो, लेकिन अकेले नहीं मरेगा, ये हम सबको मार करके तब मरेगा। और यही बात रावण ने कहा था कि तुम लोग ये ना सोचना कि तुम लोगों को छोड़ करके सुखी हम मर जाएंगे, ना ना। सर्वस खाई भोग करना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा, जही रण विमुख सुना में गाना, नहीं मैं हतवो कराल कृपाना। रावण कहता है यदि मुझे पता चल गया कि कोई रण से भागा तो मैं स्वयं उसका वध करूंगा। इससे आप लोग समझ गए होंगे रावण के जीवन का जो उद्देश्य था, रावण के विनाश का जो कारण था वो क्या था जानते हो? स्वार्थपरता। एक बात और बता करके मैं अपने विचारों को स्थगित करूंगा। बात यह है, राम और रावण के जिंदगी में यदि कोई भेद है, धर्म, जिस धर्म को राम मानते हैं, राम से पूछा गया कि धर्म क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए भगवान को मानना धर्म नहीं, ये अपनी पर्सनल बात, अपनी श्रद्धा की बात है। कहा तो फिर तपस्या करना, उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं, ये अपने सुख के लिए साधन है। कहा तो फिर विद्या पढ़ना, बोले ये कोई धर्म नहीं, अपनी ज्ञान वृद्धि का साधन है। कहा फिर धर्म क्या है? तो राम ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये निर्णय सकलो पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विदनर। कहा कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और परपीड़ा के समान और दुनिया में कोई पाप नहीं, ये राम का धर्म। यही मैं बता रहा था कि आप लोग रावण का धर्म समझ लेते हैं, भगवान को मानना है, मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, एक व्रत कर लेना है, किताब पढ़ लेनी है, ये सब रावण का धर्म है। समझे? राम का ये धर्म नहीं है। राम तो इसको अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन का साधन मानते हैं। दिस इज द वे ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। आप अपने आप को शुद्ध कैसे करें, उसके मेथड है। धर्म क्या है? राम कहते हैं धर्म है केवल परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न, जहां तक हो सके दूसरे का उपकार। हम रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि अध्यात्म तुलसी रामायण, हमें कहीं नहीं मिलता है कि राम ने कभी अपने लिए कुछ किया हो, नहीं मिलता है। राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए कभी किया हो, कोई उदाहरण नहीं मिलता। और रावण ने कभी भूल करके परोपकार किया हो, हमें एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता। नहीं, क्या समझे? रावण ने कभी परोपकार किया हो, हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता, किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। कभी वो भूल करके भी दूसरे काम आया, दूसरे का हित किया हो। और हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता कि राम ने कभी अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ किया। इसलिए जो अपने प्राप्त शक्ति का प्रयोग लोक हित में करता है, वह धर्मात्मा से परमात्मा बन जाता है। क्या समझे? और जो अपने शक्ति का प्रयोग अपने सुख के लिए करता है, वो धर्मात्मा, पापात्मा तो दूर रहा, वो तो इंसान की बजाय हैवान बन करके और शैतान बन जाता है। इससे आगे उसकी कोई गति नहीं होती। राम ने शिव की आराधना की, शक्ति प्राप्त किया, उससे लोक हित किया। रावण ने शिव की आराधना की, शक्ति प्राप्त किया, उससे अपना स्वार्थ साधा। तो आराधना करना, आस्तिक होना धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। आस्तिकता से प्राप्त हुए शक्ति का प्रयोग कहां आप करते हैं, ये आपकी धर्मात्मा पर अवलंबित है। आपके धर्मात्मा पने को यह डिफाइन करता है। इसलिए आप लोग आज रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रभु राम के
के चरित्र से एक ही शिक्षा ले लो कि आपके पास जो कुछ है सारा तो दूसरे के हित में नहीं लगा देना, न तो लगा पाओगे, न तुम्हें सजेशन देना। It's not possible to do that. लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने जिंदगी का कुछ भाग आप परोपकार में लगाएं। परोपकार से बड़ा और कोई धर्म नहीं। और भगवान का काम, हम जिसे अवतार मानते जानते हो कौन थे, जिनको हम महात्मा मानते हो कौन थे, उन्हीं मनुष्यों को हम अवतार मानते हैं, उन्हीं मनुष्यों को हम महात्मा धर्मात्मा मानते हैं, जो अपने जिंदगी का कुछ भाग दूसरे के हित में लगाते हैं। भगवान के 3 काम होते हैं, याद रखो। भगवान का अवतार क्यों होता है? तुलसीदास ने लिखा। ये रामनवमी के दिन राम ही नहीं अवतरित हुए, भारत की जनता के लिए मार्ग दिखाने वाला रामायण जो है वो भी रामनवमी के दिन अवतरित हुआ है, तुलसी के माध्यम से। याद रखना। तो तुलसी अपनी रामायण में लिखते हैं कि राम के अवतार का हेतु क्या थी। जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। अधम अभिमानी असुर किसे कहते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, बाढ़े पर खलबहु चोर जुआरा, जेलम पर धन पर दारा। ये असुरों के लक्षण है। ये भूल जाओ आप लोग कि राक्षसों के लंबे लंबे दांत होते हैं, उनके सर पर सींग होती है। ना कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे सुंदर से आदमी होते हैं। कहीं कहीं तो हम आपसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो याद रखना, ये जो लंबे दांत दिखाते हैं ना, ये तो उनके लोभ का इंडिकेशन है। जो सींग दिखाते हैं उनके क्रोध का इंडिकेशन है। वो सिंबल है, उनका रूप नहीं है। तो किसे कहते हैं? राक्षस। गिन लो, नोट कर लेना अपने दिमाग में, कागज न हो तो फिर अपने आप को नापते रहना, कहीं उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे। खल बहु चोर जुआरा, चोरी करना, जुआ खेलना। जेलम पट पर धन पर दारा, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करना, दूसरे की स्त्री अच्छी लगे तो उसको अपनाने की कोशिश करना। ये राक्षसों के लक्षण है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता पिता और देवताओं का आदर न करना। साधु धन करवा वही सेवा, और जो सज्जन पुरुष है उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करना, उनसे सेवा लेना। जिनके आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये जिनके आचरण हो समझ लेना वही राक्षस है। ये राक्षस के लक्षण बताए गए, राक्षस का स्वभाव है। तो अब इसमें आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, राक्षसों का यदि एक गुण भी आ जाए तो उसको कोशिश करना बाहर निकालने की। नहीं तो एक आएगा तो अपने सारे भाइयों को बुला लेगा, आओ, छोड़ेगा नहीं। याद रखो। तो हमेशा सतर्क रहते हुए राक्षसों के गुण से अलग। तो जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। अभिमान, अधमता और आसुरी वृत्ति जब जब बढ़ती है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामायण में नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा भगवान मनुष्य बन सकते जाते ना। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। अभी मैं अमेरिका में जो बोल रहा था, अमेरिकन से पूछ रहे कि स्वामी जी आपके विचारानुसार अब जो अवतार होगा वो किस रूप में होगा? हम कहा होगा नहीं, हो गया। बड़े हैरान, मैंने उनसे कहा इन अमेरिका सरप्राइज, गॉड incarnated himself into America. Yeah, before in Newton bomb. Newton bomb. What it will do? It will kill all. But it can't destroy your building. All will be saved. सारा समाज ऐसे बना रहेगा, तुम्हारी सीढ़ी ऐसे सजी रहेगी, लेकिन उसमें रहने वाला नहीं मिलेगा। यही ना, ये भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं मनुष्य वेश में आऊंगा। और फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, मेरे को बताया, कहता स्वामी जी, जिस यहूदी आदमी था जिसने सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी को
वो किया था, ड्राफ्ट किया था। और उस समय उसने सबसे पहले जो करिश्मा देखा उसने, तो उसको गीता के विराट रूप का श्लोक याद आया। जहां जहां उस व्यक्ति का चित्र होता है और वहीं उसके नीचे गीता का श्लोक लिखा हुआ होता है। कोई जर्मन का रहने वाला, जर्मन का वो गीता का श्लोक उसे याद आया था, गीता का श्लोक, और वहां लिखा हुआ होता है गीता का श्लोक। अभी मैं हॉलैंड में था, 3 दिन तक लगातार उसके जीवन का सारा दृश्य दिखाते रहे टेलीविजन पर और उसके साथ साथ शेयर करते रहे। तो गीता का वह श्लोक उसके दिमाग में आया था जिसमें वो प्राप्त किया था पहले। तो मैं ये एक दिन बता रहा था कि भगवान का अवतार इस रूप में भी हो सकता है, तो कहता हाँ, तभी तो उसको गीता का श्लोक याद आया था विराट पुरुष का। यानी मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है और प्रकट होकर के ये 3 काम कर सकता है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला असुरमारी दुष्टता का दमन पहला काम है। तब था सूरन सज्जनता की रक्षा दूसरा काम है। तब पालई निज श्रुति से तू जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। पहले दुष्टता का दमन, परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। भगवान कहते हैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं 3 काम करने के लिए, दुष्टों का संहार, सज्जनता की वृद्धि और धर्म की स्थापना। बिना दुष्टों का संहार किए सज्जनता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और न तो धर्म ही प्रतिष्ठित हो सकता है। आपके ज्ञान से दुष्टों का संहार हो जाएगा ऐसा नहीं होता। जब तक मनुष्य की दुष्टता एक सीमा में है तब वो समझाने से समझ जाता है, और जब वो सीमा क्रॉस कर जाए तो उसको कोई उपदेश काम नहीं देता। ये तो वहां पर कोई उपदेश नहीं। भगवान कृष्ण जो विराट रूप अर्जुन को दिखाए, अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर दिया, वही विराट रूप अर्जुन से पहले दुर्योधन को दिखाया था सभा में जाकर, और दुर्योधन ने कहा तो बाजीगर है, हमें ठग रहा। समझे रूप वही, क्योंकि भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे, दुर्योधन से कहते थे 5 गांव 5 भाइयों को दे दे। वो कहता 5 गांव तो दूर रहा, सोई के नोक के ऊपर जितनी मिट्टी आती है बिना युद्ध के उतनी मिट्टी भी मैं नहीं दूंगा। तो बात समझे? उसका परिणाम महाभारत का युद्ध रहा है। तो जब एक दुष्टता सीमा पार कर जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे समझा नहीं सकता, फिर तो उसको तलवारें समझाती है, या कौन समझाएगा आपकी भाषा में, और दूसरा कोई नहीं समझाने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का अवतार समय समय पर होता है, उसके 3 काम, लेकिन आप अपनी तरफ से न तो दुष्टों का वध कर सकते हैं। कोई डाकू यदि डाका डालने आवे, आप जानते हैं डाकू उसको मार दो, पुलिस आपको पहले पकड़ कर ले जाएगी, उसको शायद बाद में करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो यह जो स्थिति है, दुष्टता का वध करना आपके बस की बात नहीं, और सज्जनता की रक्षा जहां तक हो सके आप कर सकते हैं। धर्म की स्थापना में जहां तक हो सके आप मदद कर सकते हैं। जैसे आज यहाँ पर मंदिर बना, मंदिर में यहाँ पर 100 आदमी 100 आदमी आप आगे बैठे हो, विचार सुन रहे हो। काश ऐसे ही आपके आने वाले बच्चे भी विचार सुनते, अपनी भाषा में से धर्म की व्याख्या सुनते। क्या समझते हो? अंग्रेजी में बोलूं तो ऐसे बोलूंगे जैसे बोल रहा हूँ, और ऐसे आपको आनंद आएगा। नहीं, हम भी गीत पीट करेंगे, आप भी गीत पीट सुनोगे, तो वो रस नहीं मिलने का। वो जो रस है, वो फ्लो है, वो आपको नहीं मिलेगा और न तो मुझे मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। हमको काम है, हमको 10 वर्ष हो गया इन देशों में अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम जो बात आपको समझा सकते हैं, आप जो समझ सकते हो अपने इस प्रकार से, वो नहीं होने का, क्योंकि विदेशी इंस्ट्रूमेंट दूसरे के हाथ में तलवार लेकर आप युद्ध कर सकते हैं। क्या सोचते हैं? भाषा जो है हाथ है, तो भाषा आपका हाथ आपके लिए पर्याप्त है, चाहे टेढ़ा ही हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था, ये इसलिए कह रहा हूं कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 3 चीजें अपने साथ रखें: अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति। मेरे से लोग कहते हैं हमें भारत चला जाना चाहिए, क्या लाना चाहिए? हम कहते हैं तुम और भारत से लोगों को फैलाओ, जितना हो सके उतने लोगों को फैलाओ, लेकिन 3 बात याद रखो। यूरोप छोटा सी आबादी वाला देश, भारत के अपेक्षा बहुत छोटा, पूरे यूरोप की आबादी मिला लो तभी भारत से कम है, तो आप लोग जानते हो। लेकिन उसने कई देश बसा लिए, ये अमेरिका उन्हीं की देन है, कनेडा जहां बैठे देन है, ऑस्ट्रेलिया उन्हीं की देन है,
और कई देश बसाए हुए हैं। इतनी आबादी वाला भारत एक देश भी नहीं बसा सका। ये दुर्भाग्य भारतीयों का, क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां स्वामी बनने नहीं जाते, वहां तो गुलाम बन करके जाते हैं। मानसिक दास्ता हमारे साथ रहती है हमारी। ये अंग्रेज जहां गए अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी मिशनरी अपने साथ ले गए। आप लोग कौन सी मिशनरी साथ रखते हो? भाषा को तिलांजलि पहले देते हो। अरे भारत में लड़का अंग्रेजी बोले तो समझते हैं भारत के, हमारा लड़का साहिबी भाषा बोल रहा है, वहां तो बुद्धि भ्रष्टि। लेकिन यहाँ तो तुम्हें जब चमत्कार मिलता है उसकी अंग्रेजी सुन करके। अरे भले आदमियों, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा तो सिखाओ, सीख सकते हैं। भारत में कई प्रांत ऐसे जहां जहां चार चार भाषा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मैं दक्षिण भारत में प्रचार करता रहा हूं कई वर्षों तक। मैं देखता था वहां पर जितने उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में रहते हैं उनके बच्चे चार भाषा जानते हैं। इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश भाषा जानते थे। कन्नड़ में रहते थे, कन्नड़ भाषा जानते थे। सिंधी थे, अपनी मातृभाषा सिंधी जानते थे, और हर एक बच्चा हिंदी जानता था। चार भाषा, छोटे छोटे बच्चे चारों भाषा जानते थे। तुम्हारे बच्चे दो भाषा नहीं सीख सकते? एक अपनी मातृभाषा सिखाओ, एक यहाँ की भाषा सिखाओ, उससे उनकी बुद्धि का विकास होगा या ह्रास होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें शौक है कि भाषा यही रहे, हमें कोई तकलीफ न करनी पड़े, तो अपनी भाषा सिखाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखो, तुम लाखों डॉलर कमा के बच्चों के लिए रख दो, लेकिन यदि उनको धर्म नहीं दिया, कल्चर नहीं दिया, भाषा नहीं दिया, तो उनको कुछ नहीं दिया। और परिणाम में ये भूल जाओ कि हम कनाडा में आए, यहाँ के सिटीजन बनकर नहीं रहेंगे। 400 वर्ष बाद चाइनीज निकाले गए वियतनाम से, याद है ना? बोट पीपल जिसको कहते थे, बोट पे, और लाखों उसमें उसी समुद्र में डूब गए। कोई देश उनको नहीं अपनाया, और कुछ को दया करके कनाडा वाले अपनाए, कुछ को अमेरिका वाले अपनाए, कुछ कई देशों में गए। 400 वर्ष रहे थे वहां पर, लेकिन वहां के मूल निवासी नहीं थे, निकाल दिए गए। 400 वर्ष बाद यहूदी निकाले गए थे जर्मनी से, याद रखो। सैकड़ों वर्ष बाद हिंदू निकाले गए बर्मा से। करोड़पति मारवाड़ी वहां पर रहते थे, मारवाड़ के लोग करोड़पति। और वो जब वहां से निकाले गए अभी कुछ वर्ष बाद, जब निकाले गए वहां से, मालूम है आप लोगों को, केवल एक कुर्ता एक धोती। उनकी स्त्रियां जो जेवर पहन करके आ रही थी, वहां पर बॉर्डर पर उनसे उतरवा दिया गया, केवल साड़ी और ब्लाउज पहनकर उनको आने दिया गया कोलकाता में। सब नंगे होकर के आए, विदाउट एनी मनी। और इंडिया गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, कुछ नहीं कर सके उनके सामने। और उगांडा में क्या दुर्गति हुई भारतीयों की, अभी आप लोग जानते हो। तो कौन आपको विश्वास दिलाया है कि ये गति यहां नहीं होगी आपकी? क्या समझते हो? क्या आपके बच्चे 100 वर्ष बाद भी अपने कलर को चेंज कर लेंगे? क्या समझते हो आप? क्या कलर चेंज करने पर भी वो यहाँ के नेटिव माने जाएंगे? नहीं माने जा सकते। इसलिए, और यदि आपके बच्चे आपकी भाषा नहीं जानते, कल्चर नहीं जानते, धर्म नहीं जानते, और यदि यहाँ से निकाल दिए गए, कभी वो आपके आने वाली संतान कभी निकाली गई, तो भारत में उनका क्या अस्तित्व होगा? जरा कल्पना कीजिए आप। कौन पूछेगा उनको वहां पर? वो क्या करेंगे वहां जाकर? क्या दुर्गति होगी उनकी? उनके लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? और मनुष्य वो है जो 100 वर्ष आगे की सोचता है। मनुष्य नहीं जो पांव के तले देखता है, वो तो पशु है। मनुष्य रेशनल एनिमल है, बुद्धिमान है। बुद्धि का प्रयोग इसमें नहीं कि पांव के नीचे देखो, पांव के नीचे के देखने के लिए तो आपकी एक्सटर्नल आइज है। इंटरनल आइज तो आपकी है, वो किसके लिए? वो पांव के नीचे देखने के लिए नहीं है, वो तो 100 कदम आगे देखने के लिए। इसलिए मनुष्यता के नाते आप लोगों को अपने बच्चों में अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को देना चाहिए। और यदि देंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का भला होगा। जहां रहेंगे गौरव के साथ रहेंगे। और यदि ये नहीं है, और यदि आप यहाँ की नकल करना चाहें, आप यानी कैनेडियन से ज्यादा कैनेडियन बनने की कोशिश की है दौड़ में आकर के, तो क्या दुर्गति होगी इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ आप लोग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जगह यहाँ पर खरीद ली, यहाँ 100-200 आदमी बैठ सकते हो, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हो। यहाँ पर एक मंदिर होगा भगवान का, आपके बच्चे आएंगे, कम से कम उनमें संस्कार होगा। इस प्रकार से आप अपना कल्याण कर सकेंगे, बच्चों में एक संस्कार दे सकेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ आपके शहर में, पहले भी आ चुका हूँ और देख चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा है हर एक जगह भारतीयों की यही स्थिति है। यही नहीं, यहाँ देखकर हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, हर एक जगह यही स्थिति है। बुद्धि कितनी है उनकी, इस काम में कितनी लगती है, ये तो आप लोग स्वयं जानते हो। इसकी मीमांसा करने की मेरी जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आप लोगों से कि यदि अपने बच्चों को अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने संस्कार नहीं दिए,
तो आपके बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया है, याद रखना। लायक होंगे तो कमा लेंगे, नालायक होंगे तो जो आप कमाए उसको नाश कर देंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी की, शायद आपके यहाँ भी हो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र कपूत है, उसके लिए मेहनत करके इकट्ठा करना रुपया व्यर्थ है, वो नाश कर देगा। यदि आपकी संतान लायक है तो उसके लिए भी कमा कर इकट्ठा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने आप कमा लेगा। आपको भारत से कितने डॉलर लेकर के आए थे यहाँ पर, क्या सोचो पहले, कितने डॉलर लेकर के आए थे बताओ, आप जरा सोचिए। इसलिए आपको क्यों इतनी चिंता है कि हम बच्चों के लिए डॉलर इकट्ठा कर जाए। जब आप यहाँ आकर के मेहनत से खड़े होंगे तो आपके बच्चे क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको धर्म दीजिए, उनको संस्कार दीजिए, उनको अपनी भाषा दीजिए, इससे वो आनंद मगन रहेंगे, वो लेंगे। इसके सिवा आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को, इस प्रवाह को ये विश्राम देता हूँ। इसके बाद में यदि कोई अंग्रेजी में सुनना चाहेगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ, कितने दिन तक हुआ, 4 रोज में, और रोज शायद इन लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं, मैं बोलूंगा 7 बजे से। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में आइए, मेरे विचार सुनिए, उसको अपने दिमाग में रखिए। आप ये ना सोचिए कि मैं आपके बच्चों को समझा दूंगा, मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं जिस स्तर पर हूँ बच्चे नहीं समझे। हम आपको समझाएंगे, आप आगे अपने बच्चों को समझाइए, ये ज्यादा सरल तरीका हो। बात समझे, आप मेरे से अच्छा समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, और 4 दिन में मैं आप लोगों को इतना समझा सकता हूं जो 4 वर्ष में आप नहीं पढ़कर समझ सकते। ये बात याद रखें। हमारे जीवन से संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं है जो मैं आपको न समझा सकूं। इतिहास से लेकर के, दर्शन से लेकर के, नीति से लेकर के, एथिक्स से लेकर के, रिलीजन से लेकर के, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको समझा न सकूं। और सारे सब्जेक्ट में आपको समझा सकता हूं। 4 दिन में बहुत सी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइए यहाँ सुनिए, रोज सुनना है आपको, रोज सिनेमा देखने, रोज मूवी देखनी है, रोज टेलीविजन और वीडियो देखना है, लेकिन ये 4 दिन बंद कीजिए। 4 दिन बंद करके आइए और सुनिए, और उससे आप लोग सुन करके आपके दिमाग में रहेगा। आप अपने बच्चों को समझाएं, बहुत कुछ दे सकेंगे बच्चों को, याद रखना। और सवेरे जो लोग साधना समझना चाहें, योगा सीखना चाहें, मेरे पास आ सकते हैं। मैं राजूलाल जी के यहाँ खड़ा हूँ बड़े प्रेम से, और किसी विषय में किसी को प्रश्न उत्तर करना हो बड़े प्रेम से आई। मैं तो यहाँ के लोगों को इनवाइट करता रहता हूँ, मेरे पास आओ, प्रश्न उत्तर करो। तो आप लोग किसी विषय में जिसको जो शंका हो, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदुस्तान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, बड़े प्रेम से मेरे से पूछिए। इसके बाद में भी आप पूछ सकते हैं आप मेरे से, और सुनिए, समझिए, आगे अपने बच्चों को समझाइए। यही आपका परम धर्म है, यही आपके लिए वैल्यूएबल है, मोर वैल्यूएबल देन डॉलर। ओके, और इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को स्थगित करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूंगा। बहुत श्यावर स्वामी जी की जय। Yeah, I would like to extend my thanks to Swamiji for his speech today, and as he has told you that he is going to be with us for the next 4 days, and we'll have his pravachan every day starting at 7 o'clock in the temple every evening, starting tomorrow. So those who are interested in that, listening to that, Hare